Hello students, this is Rafiq Ahmed welcomes you in this class of real analysis। पिछले वीडियो में हमने प्रूव किया था कि W एंड Z आर काउंटेबल सेट्स। W जो कि होल नंबर्स का सेट होता है और Z जो कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स होता है। These two sets have been proved countable in last video। आज भी हम काउंटेबल सेट्स के कुछ एग्जांपल्स लेंगे। तो हम ले रहे हैं सेट n क्रॉस n, या n क्रॉस n से पहले हम ले लें सेट q दैट इज सेट ऑफ ऑल rational numbers। we have to prove that it is countable। इस सेट को भी गणनीय समुच्चय प्रूव करना है। हम देखते हैं कि Q में कैसे अवयव होते हैं। Q की डेफिनेशन हम ये पढ़ते हैं, रैशनल नंबर्स का सेट होता है, यानी कि A/B टाइप के एलिमेंट्स होते हैं इसमें, वेयर A एंड B आर इंटीजर्स एंड B इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी ऐसा कोई भी नंबर जो इस रूप में व्यक्त किया जा सके वो परिमेय संख्या होती है, रैशनल नंबर होता है। इस रूप का मतलब क्या रूप है ये? एनी इंटीजर अपॉन एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर, यानी कोई भी संख्या जो कि पूर्णांक बटे अशून्य पूर्णांक के रूप में व्यक्त की जा सकती हो वो परिमेय संख्या होती है। फॉर एग्जांपल 1.3 है, इसको हम 13/10 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या है। 13 एक इंटीजर है और 10 नॉन ज़ीरो इंटीजर है। 1.3333 एंडलेस, या इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं, 1.3 पर बार लगा देते हैं, तो ये नंबर भी रैशनल नंबर है, क्योंकि ये जो है 4/3 की वैल्यू है। यानी इस नंबर को एग्जैक्टली हम इंटीजर अपॉन नॉन ज़ीरो इंटीजर के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी रैशनल नंबर है। तो इस तरह से सारे जो रैशनल नंबर होते हैं उन सबको हम पूर्णांक बटे अशून्य पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। हम यहाँ पर Q को काउंटेबल प्रूव करना चाहते हैं, और Q को हम तीन सेट्स का यूनियन Q प्लस, Q माइनस एंड सेट ऑफ सिंगल एलिमेंट 0 के रूप में व्यक्त कर दें। क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या जो होती हैं वो या तो धनात्मक होती हैं, या ऋणात्मक होती हैं, या 0 होती हैं। तो सभी धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q प्लस, सभी ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q माइनस, और 0 का सेट जो कि केवल एक अवयव का सेट है। Q को पहले हम इन तीन सेट के यूनियन के रूप में व्यक्त करें। फर्स्ट स्टेप में हम Q प्लस को काउंटेबल प्रूव करेंगे, Q माइनस को काउंटेबल प्रूव करेंगे, और ये काउंटेबल होगा ही। और फिर जब तीनों काउंटेबल हो जाएंगे तो तीनों का यूनियन Q काउंटेबल होगा। इस तरह से यहाँ पर हमारे Q को काउंटेबल प्रूव करने का प्रोसेस होगा। अब हम आते हैं Q प्लस पर। Q प्लस में होती हैं सारी धनात्मक परिमेय संख्याएं। अगर हम Q प्लस की सभी संख्याओं को विजुलाइज करना चाहें कि कैसी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, तो हम ऐसे एक टेबल टाइप में बना के कर सकते हैं। जैसे Q प्लस में जो भी होगी वो कैसी होगी? धनात्मक पूर्णांक बटे धनात्मक पूर्णांक, इस रूप में होगी Q प्लस का हर अवयव। नेगेटिव होता है जब, तो Q माइनस के अवयव तो नेगेटिव पूर्णांक बटे पॉजिटिव पूर्णांक हो जाएंगे। लेकिन Q प्लस धनात्मक परिमेय संख्या का समुच्चय है, और इसमें सारी धनात्मक परिमेय संख्या होंगी। और कोई भी धनात्मक परिमेय संख्या को हम किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं? धनात्मक पूर्णांक बटे धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक बटे धनात्मक पूर्णांक के क्या क्या ऑप्शन हमारे पास हैं, अगर हम उसको थोड़ा ऑर्डर में लिखने का प्रयास करें, तो जैसे 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 एंड सो ऑन। एक तो ये नंबर हो जाएंगे, यानी वो सारे धनात्मक परिमेय संख्याएं जिनके हर में 1 होता है। फिर हर में 2 वाले ले लें, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2 एंड सो ऑन। फिर ले लें हम 1/3, 2/3,
3/3, 4/3 एंड सो ऑन। और इसी प्रकार और भी नंबर ले लें, जैसे हर में जब p होगा तो 1/p, 2/p, 3/p, 4/p एंड सो ऑन। p कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो ये सब धनात्मक परमेय संख्याएं हैं। जितनी भी धनात्मक परमेय संख्याएं हैं इस इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट टेबल में मिल जाएंगी। इसमें रो भी इन्फाइनाइट है और हर रो में एंट्रीज भी इन्फाइनाइट है। फॉर एग्जांपल, ये जो अभी हमने धनात्मक परमेय संख्या ली थी 4/3, तो 4/3 कहाँ होगी? थर्ड रो में चौथे स्थान पर। इस तरह से कोई भी, मान लो 27/25 ये एक परमेय संख्या है, तो ये होगी 25वीं रो में 27वें स्थान पर। तो जितनी भी धनात्मक परमेय संख्याएं हैं वो इस रूप में जमाई जा सकती हैं, उनको अरेंज किया जा सकता है इस फॉर्म में। अब इनमें से हर रो में जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका अलग सेट बना लें, उनको अलग नाम देते हैं। जैसे फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स हैं, यानी वो सारी धनात्मक परमेय संख्याएं जिनके हर में 1 होता है, उस सेट को हम नाम देते हैं A1। ये वाली परमेय संख्याएं जिनमें हर में 2 होता है, इसको नाम देते हैं A2। इसी प्रकार ये A3 सेट हो जाएगा एंड सो ऑन। व्यापक रूप दें तो जिसमें हर में P होगा वो सेट को हम नाम दे देंगे AP एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमने धनात्मक परमेय संख्याओं को विजुअलाइज करने की कोशिश की है कि हम उसको एक बार देख लें कि वो किस रूप में जमाए जा सकते हैं। फिर हर रो को एक सेट बना दिया। अब हम क्या करेंगे कि इनमें से हर एक सेट को काउंटेबल प्रूव करेंगे पहले, और फिर इन सब का यूनियन होगा Q+ में ये सब हैं। तो इनमें से हर एक को काउंटेबल प्रूव करने के लिए इनमें से जो व्यापक वाला है AP, उसको ले लेते हैं। अब अपना पर्पज है AP को काउंटेबल प्रूव करना। तो हम समुच्च n, जो कि नेचुरल नंबर्स का सेट होता है, से इस समुच्च AP में एक फंक्शन डिफाइन कर दें, उसको नाम भी P करके दे दें, FP इज ए फंक्शन फ्रॉम n इंटू AP। अब फंक्शन जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो एक ही आच्छादक होना चाहिए। तो हम फंक्शन की परिभाषा क्या रख रहे हैं? सीधे इमेज रख दो। जैसे 1 की इमेज ये फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, 2 की इमेज सेकंड एलिमेंट, 3 की इमेज 3/p, 4 की इमेज 4/p। इस तरह से n के अवयवों की इमेज A/p के अवयव आ जाएंगे। यानी कि फंक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी कि फंक्शन FP के अंतर्गत कैपिटल N के किसी अवयव स्मॉल n की इमेज आ जाएगी n/p फॉर ऑल n बिलोंग टू कैपिटल N। यानी ये कैसा फंक्शन डिफाइंड हो गया? जैसे कैपिटल N के अवयवों को अगर हम एक रो में रख दें, प्रांत के अवयवों को 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और हर अवयव के नीचे उसकी इमेज रख दें अंडर दिस फंक्शन FP, तो 1 की इमेज 1/p, 2 की इमेज 2/p, 3 की इमेज 3/p, 4 की इमेज 4/p, व्यापक रूप में nवें अवयव की इमेज n/p एंड सो ऑन। तो ये क्लियर दिख रहा है कि ये जो फंक्शन है वो बाइजेक्शन है, यानी एक ही आच्छादक फलन है। एक अवयव की एक इमेज है, ना इधर कोई खाली रहेगा ना इधर कोई खाली रहेगा। तो ये जो फंक्शन FP डिफाइंड हुआ ये बाइजेक्शन हो गया, एक ही आच्छादक फलन हो गया। और जब एक ही आच्छादक फलन हो गया n से AP में, तो इससे प्रूव हो गया कि n और AP इक्विवेलेंट हैं। और जो समुच्च n के इक्विवेलेंट हो जाए, n के तुल्य हो जाए, वो काउंटेबल हो जाता है। यही काउंटेबल की परिभाषा है। तो इस तरह से सिद्ध हो गया कि AP इज़ काउंटेबल, और ये प्रत्येक AP के लिए है। हर एक AP का मतलब A1 A2 A3 A4 सब। इसमें हमने अलग अलग सेट्स के लिए अलग अलग फंक्शन डिफाइन किए हैं, उसको व्यापक रूप में एक ही बार लिख दिया है P करके। जैसे अगर हम A1 समुच्च को कैपिटल N के तुल्य करना चाह रहे हैं, तो कैपिटल N से समुच्च A1 में, कैपिटल N से समुच्च A1 में फंक्शन डिफाइन होगा। उस फंक्शन का नाम हो जाएगा F1, और उसकी परिभाषा हो जाएगी फंक्शन F1 के अंतर्गत n की इमेज n/1। A2 के लिए फंक्शन का नाम हो जाएगा F2,
कैपिटल एन से सेट A2 में फंक्शन की परिभाषा हो जाएगी फंक्शन F2 के अंतर्गत n की इमेज n/2 एंड सो ऑन। तो इस तरह से इनमें से हर समुच्चय के लिए एक एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, तो उसको व्यापक रूप में लिख दिया, P वहाँ फलन दिखा दिया है, P की सभी वैल्यूज़ होंगी फॉर ऑल P बिलोंग्स टू n, फॉर ऑल P बिलोंग्स टू n। अब ये जो सेट हमने यहाँ पे अलग अलग नाम दिया था, एक एक रो के एलिमेंट्स को एक एक सेट नाम दिया था, ये सारे सेट काउंटेबल सिद्ध हो गए। अब हम आते हैं जो हमने इससे पहले एक थ्योरम प्रूव की थी, यूनियन के लिए काउंटेबल वाली थ्योरम। यानी अगर प्रूव तो हमने केवल इतना किया था कि अगर ए और बी दो सेट हैं और दोनों काउंटेबल हैं तो इनका यूनियन भी काउंटेबल होता है। ए एंड बी आर काउंटेबल सेट्स, देन ए यूनियन भी काउंटेबल, ये हमने प्रूव किया था। लेकिन इस थ्योरम का जनरलाइजेशन करें, व्यापकीकरण करें, तो ये थ्योरम तब भी सही है जब ये दो समुच्चयों की बजाय ज़्यादा समुच्चयों। जैसे पहले परिमित केस लें, A1 A2 अप टू कितने भी, मान लो AN या AK, ये के समुच्चय हैं और मान लो ये सब काउंटेबल हैं, तो इनका यूनियन, इनके यूनियन को हम व्यक्त कर सकते हैं यूनियन ऑफ ऑल AN n इजिकल टू 1 to k, तो ये भी काउंटेबल होगा। और अगर ये परिमित की बजाय अपरिमित हों लेकिन काउंटेबली इनफाइनाइट हों, A1 A2 अप टू इन्फिनिटी, अर्थात इनके द्वारा जो कलेक्शन बने उस कलेक्शन को अगर हम G नाम दे दें तो ये काउंटेबल सेट्स का एक कलेक्शन या एक संग्रह है, तो ये संग्रह अपने आप में काउंटेबल सेट है। यानी इनफाइनाइट तो हों लेकिन काउंटेबली इनफाइनाइट हों, तब भी इन सब का यूनियन भी, यानी यूनियन ऑफ ऑल AN n इजिकल टू 1 to इन्फिनिटी, ये भी काउंटेबल होता है। मतलब दो सेट्स काउंटेबल हों तो उनका यूनियन काउंटेबल होता है। परिमित संख्या में कितने भी सेट्स हों, अगर वो सब काउंटेबल हैं तो उनका यूनियन काउंटेबल होगा। और काउंटेबली इनफाइनाइट अगर काउंटेबल सेट्स हैं, यानी अनंत हैं लेकिन वो अनंत काउंटेबली अनंत हैं, यानी उनका कलेक्शन अपने आप में काउंटेबल सेट है, तो भी उनका यूनियन भी काउंटेबल होता है। तो ये जो दो समुच्चयों के यूनियन वाली थ्योरम थी उसका जनरलाइजेशन है। इन थ्योरम्स का प्रूफ इसी से होगा। जब दो का काउंटेबल हो गया, दो का यूनियन काउंटेबल हो गया, तो बाई मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन सिद्धांत लगा के हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ज़्यादा का यूनियन भी काउंटेबल होता है। तो इस थ्योरम का यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पर हम ये प्रूव कर चुके कि ये सब सेट्स अपने आप में काउंटेबल हैं। तो जब ये सब काउंटेबल हैं तो इन सब का यूनियन, यानी यूनियन ऑफ ऑल AN या यूनियन ऑफ ऑल AP, व्यापक डिजिट को अगर P द्वारा व्यक्त करें तो P इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, ये जो सेट है ये भी काउंटेबल हो जाएगा क्योंकि हर एक काउंटेबल है। तो इन सब का यूनियन भी काउंटेबल हो जाएगा उस यूनियन वाली थ्योरम से। और इन सब का यूनियन हम देख ही रहे हैं कि पूरा Q+ आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। तो इस तरह से Q+ काउंटेबल हो जाएगा। रिपीट करूं दोबारा से, हमने Q+ को इतने समुच्चयों में बांट दिया। ये सब जो सेट्स हैं वो सब पॉजिटिव रियल नंबर से, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं इनमें, और इन सब का यूनियन कर देते हैं तो Q+ आ जाता है। पहले हमने इनको हर एक को काउंटेबल प्रूव कर लिया, फंक्शंस डिफाइन कर करके FP फंक्शंस डिफाइन किए, और ये फंक्शन एक एक के अच्छा देखें। तो फंक्शंस डिफाइन करके हमने इन सब सेट्स को काउंटेबल प्रूव कर लिया, और जब ये सब काउंटेबल हैं तो इनका यूनियन भी काउंटेबल होगा, और इनका यूनियन Q+ ही होता है, अतः Q+ काउंटेबल हो गया। अब हम आते हैं Q- पर। Q- यानी नेगेटिव रैशनल नंबर्स का सेट। तो नेगेटिव रैशनल नंबर का सेट भी, अगर हम नेगेटिव रैशनल नंबर्स को विजुलाइज करना चाहें तो वो भी ऐसे ही होगा। इसी में हम अगर शो कर दें तो जैसे ऊपर वाली संख्याओं को माइनस कर दें, -1/1, -2/1, -3/1, -4/1 एंड सो ऑन, और इस सेट को A1 की बजाय B1 नाम दे दें। इसी तरह से -1/2, -2/2, -3/2
-4/2 एंड सो ऑन। इस सेट को A2 की बजाय B2 नाम दे दें। इसी तरह से ये -1/3 -2/3 -3/3 -4/3 इस सेट को हमने नाम दे दिया B3 एंड सो ऑन। व्यापक रूप में -1/p -2/p -3/p -4/p एंड सो ऑन इस सेट को नाम दे दिया हमने AP की बजाय BP। तो नेगेटिव्स का हो जाएगा ये। तब ये सारी नेगेटिव रैशनल नंबर्स इसमें आ जाएंगे और इन सब का यूनियन यानी B1 B2 B3 BP एंड सो ऑन का यूनियन Q माइनस हो जाएगा। और इनमें से हर एक सेट को काउंटेबल प्रूव करने के लिए फंक्शन की डेफिनेशन थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। फंक्शन का नाम FP की बजाय GP कर दें। GP इज ए फंक्शन फ्रॉम N इंटू AP की जगह BP कर देंगे। फंक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी फंक्शन GP के अंतर्गत n की इमेज -n/p आ जाएगी। तो इसमें n के अवयव 1 2 3 4 5 की इमेज आ जाएगी -1/p -2/p -3/p -4/p एंड सो ऑन -n/p। तो ये बाइजेक्शन होगा और इसलिए n BP के तुल्य होगा और इसलिए BP काउंटेबल होगा। तो इस तरह से ये सारे जो नेगेटिव वाले सेट्स डिफाइन किए हैं B1 B2 B3 B4 एंड सो ऑन ये भी काउंटेबल हो जाएंगे। और इन BP वाले समुच्चयों का जो यूनियन बनेगा वो भी यानी यूनियन ऑफ ऑल BP P = 1 to ∞। तो ये इसमें सभी नेगेटिव रैशनल नंबर्स आ जाएंगे तो ये हो जाएगा Q माइनस। तो जब सारे BP काउंटेबल हैं तो उनका यूनियन यानी कि Q माइनस भी काउंटेबल हो गया। तीसरा सेट है सेट ऑफ सिंगल एलिमेंट जीरो। तो ये एक फाइनाइट सेट है, परिमित समुच्चय, और हम जानते हैं कि सभी परिमित समुच्चय काउंटेबल होते हैं तो ये भी काउंटेबल हो जाएगा। तो इस तरह से Q प्लस Q माइनस और ज़ीरो तीनों सेट पहले अलग अलग काउंटेबल हो गए और जब ये अलग अलग काउंटेबल हो गए तो फिर इन तीनों का यूनियन भी काउंटेबल हो जाएगा और इन तीनों का यूनियन है Q तो Q काउंटेबल हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया इस बात का कि Q काउंटेबल कैसे होता है। इसी बात को जो हमने यहाँ पे समझी है एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और सिस्टमेटिक भी हम इसको लिखें तो ये इस तरह से बनती है। एग्जाम्पल यह है कि समस्त परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q गणनीय होता है। Q की परिभाषा लिख दी, A1 A2 A3 सेट डिफाइन कर दिए, व्यापक रूप में P1 सेट AP डिफाइन हो गया, AP को n के तुल्य सिद्ध करने के लिए n से AP में फंक्शन FP डिफाइन कर दिया। तो ये फंक्शन इस तरह से दिख रहा है कि AK की आच्छादक होगा। फंक्शन AK की आच्छादक है का मतलब n और AP तुल्य हैं। AP n के तुल्य है इसलिए AP गणनीय है, काउंटेबल है। AP काउंटेबल हो गया तो सभी AP वाले समुच्चयों का यूनियन यानी कि Q प्लस भी काउंटेबल होगा। फिर हमने नेगेटिव वालों का नेगेटिव परिमेय संख्याओं के लिए BP समुच्चय डिफाइन किए, उसमें ऊपर माइनस आ जाता है। ये सेट BP हर P के लिए फॉर ऑल P बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो ये सेट BP भी गणनीय होगा क्योंकि इसमें फंक्शन FP की बजाय GP डिफाइंड हो जाएगा N से BP में। फंक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी कि अंडर द फंक्शन GP नेचुरल नंबर n की इमेज आएगी -n/p और ये भी ऊपर जैसे किया था उसी तरह से ये फंक्शन भी AK की आच्छादक होगा। ये भी गणनीय है क्योंकि फंक्शन GP भी AK की आच्छादक है। फंक्शन GP भी AK की आच्छादक है और इसका मतलब है कि N और BP आर इक्विवेलेंट फॉर ऑल P बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब ये प्रत्येक BP जब काउंटेबल है तो सभी BPs का यूनियन यानी कि सभी परिमेय ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय Q-1 भी काउंटेबल हो जाएगा।
तो लास्ट लाइन अपनी ये हो जाएंगी कि Q प्लस काउंटेबल से 2 चुका, Q माइनस काउंटेबल से 2 चुका, और सेट ऑफ सिंगल एलिमेंट 0 ये फाइनाइट सेट होने के कारण काउंटेबल है। तो जब ये तीनों काउंटेबल हैं तो तीनों का यूनियन भी अर्थात Q काउंटेबल होगा। दैट्स ऑल इन दिस थ्योरम। वी हैव प्रूव्ड दैट Q इज काउंटेबल। नेक्स्ट थ्योरम में हम n क्रॉस n को काउंटेबल प्रूव करेंगे और उसको अगले वीडियो में ले लेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।